स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, जैसे कि अब अपनी इनकम टैक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट क्लास हम देख चुके थे जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का और जो एक्ट के बारे में जान चुके थे। अब हमने स्टार्ट करना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिए, जो कि हमारे पास सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे इनकम टैक्स की, कौन कौन सी डेफिनेशंस होती हैं। तो जो इनकम टैक्स है वो पूरा का पूरा, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 61 1961, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बेटा ये काफ़ी पहले से टैक्स चल रहा था। लेकिन क्या है कि 1961 में इसको इंडिया ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने फुल प्रूफ क्या दिया कि भाई अब से हम इस इन रूल्स के बेस पर इनकम टैक्स को लागू करेंगे। तो वही जो एक्ट है वो अभी तक लागू होता आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 का। तो जिसमें जो डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन सारी की सारी अंडर सेक्शन 2 और 3 के अंडर में आ रही है। तो हमने देखिए, जैसे कि इनकम की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर इनकम टैक्स की, एसएससी की, जो कि इंडिविजुअल पर्सन, हिंदू, जो अनडिवाइडेड फैमिली है, इन सब की डेफिनेशंस को हम जानेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम की डेफिनेशंस क्या होती है, जो कि क्या है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, तो ये ध्यान से रखना बेटा कि ये सेक्शन 2 और इस जो ब्रैकेट में इसको सब सेक्शन बोला जाएगा। ठीक है। तो इनकम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एज इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। क्या मतलब हुआ इसका कि इनकम टैक्स क्या कहता है कि इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम ऑफ ए पर्सन, यानी कि एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो इनकम। दिस टर्म नॉट डिफाइन द इनकम टैक्स एक्ट, कि इसकी कोई इनकम को डिफाइन नहीं किया गया, एक्सेप्ट this the state is what to include in income under this section include। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा देखिए, ये हम देखेंगे अभी कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ कि इनकम का मतलब क्या होता है। कि जो भी आप कमाते हो, जो भी आपकी अर्निंग होती है, वो सब आप अर्निंग में ले सकते हो। देखिए क्या क्या आएगा इसमें। जो ग्रोस टोटल इनकम की हम बात करते हैं सिंपली, देखिए बेटा, तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं बेटा, जो इनकम होगी एक पर्सन की, जो ग्रोस टोटल इनकम जिसको हम बोलेंगे, तो वो हम इन 5 हेड से काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहला कि इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप कोई एम्प्लॉइज हो, अगर आप कोई एम्प्लॉइज हो और किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो, किसी एम्प्लॉइज के अंडर काम कर रहे हो इसके इस बिजनेस में, यहाँ पर कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो वो क्या लेंगे, वो क्या लेंगे कि भाई या तो वो अगर मेहनत कर रहे हैं, यानी कि अगर वो मेंटली काम कर रहे हैं तो सैलरी लेंगे, और अगर वो फिजिकली वर्क कर रहे हैं तो क्या लेंगे बेटा, वो यानी कि वेजेज लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी पर्सन क्या करता है दूसरे के लिए, यानी कि दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे यानी कि दूसरे किसी पर्सन के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, तो बदले में वो सैलरी या वेजेज लेता है, तो वो इनकम किस में काउंट होगी, सैलरी में काउंट होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि आपने अपने अपने घर के एक हिस्से में आप रह रहे हो, बाकी वो क्या दे रखा है, किराए पे दे रखा है, या आपके एक से ज्यादा घर है तो उन घरों को आपने किराए पे दे रखा है, तो उससे होने वाली इनकम को बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी, चाहे वो आपने कॉमर्शियल पर्पज से या फिर रेजिडेंशियल पर्पज से दे रखा हो। यानी कि हाउस जो घर है उसे रिलेटेड जो भी आपको इनकम मिल रही है वो भी आपकी इनकम में काउंट होगी। उसके अलावा अगर आप किसी बिजनेस में प्रॉफिट या गेन ले रहे हो, किसी या प्रोफेशन में हो, मान लीजिए आप जॉब भी करते हो, आपका घर भी है जो आपने किराए पे दे रखा है। तीसरा ये है कि आप पार्ट टाइम कोई आपका प्रोफेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आप जॉब कर रहे हो और जॉब करने के बाद शाम को टाइम मिलता है, तो आप क्या करते हो कि आपकी कोई प्रोफेशनल्स है, आप कोई, मतलब आप में कोई हुनर है, जैसे आप कोई गेम प्लेयर हो तो आप किसी बच्चों को, यानी कि एकेडमी को सिखा रहे हो, या आप ट्यूशन दे रहे हो, या कोई और अदर वर्क कर रहे हो, या आप कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक
एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन हो और काम आप कोई और कर रहे हो बिजनेस यानी इसमें, तो ये क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया। या फिर आपने किसी किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर हो या फिर कोई और अदर तरीके के बिजनेस में आप इन्वॉल्वमेंट हो, तो उस केस में बेटा आपको प्रॉफिट्स और गेन होगा। ये चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, वो भी आपकी इनकम काउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है बेटा, ये जो है ना, ये सारे सैलरी और प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनके अलग अलग चैप्टर आएंगे बेटा। इनको हमने बहुत डीपली पढ़ना है कि इनमें क्या क्या आएगा। यही हमने पढ़ना है, 5 हेड जो है इनकम के, वही पढ़ने हैं। फिर हमने इनकम को कैलकुलेट करना सीखना है कि कैसे इनकम निकलेगी और फिर उस पर कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इनकम जो कैपिटल गेन की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ हेड जो है वो हम सीखेंगे उसमें कि जब भी कोई असेट्स खरीदी जाती है, कोई संपत्ति खरीदी जाती है और उसको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बेचते हैं और बेचने से हमें कोई फायदा होता है, तो उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई गाड़ी, कार या प्लॉट, घर या कुछ भी खरीदा आपने और थोड़े दिन के बाद बेचते हो, तो जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में बेचते हो, तो आपको प्रॉफिट होता है, वो भी आपकी इनकम है, यानी कि कैपिटल गेन। कि आपने कोई कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, जो हैवी होती हैं, जो जिसका यूज हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, तो वो जो गेन है उसको भी हम क्या करेंगे बेटा, इनकम में काउंट करेंगे। फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनके अलावा, इन 4 हेड के अलावा आपने किसी तरह की कोई भी इनकम कमाई है, चाहे वो क्राइम से हो या लीगल हो या इलीगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अलावा आपने जो भी इनकम कमाई है वो सारी की सारी क्या होगी, काउंट होगी, वो इनकम के डेफिनेशन में आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्राइज जीता, आपने कोई पजल जीती, आपने कोई लॉटरी जीती, आपने कोई अदर वर्क किया, आपने कोई गलत काम किया और उससे पैसा मिल गया। जैसे आपने किसी को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपने किसी की सुपारी ली या किसी को मारने के लिए या धमकाने के लिए किसी से पैसे लिए, है तो इलीगल, लेकिन वो आपकी इनकम में काउंट होगा। चाहे बेटा कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी तरह आपका पैसा आ रहा हो, वो इस अदर सोर्स में काउंट होगा। तो कहने का मतलब, एक इंसान जो कि 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल रात 12 बजे के बाद से लेके और 31 मार्च रात 12 बजे तक जितने भी जो भी पैसा कमाता है, इनकम टैक्स ये कहता है कि वो उसकी इनकम में काउंट होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से कमाए। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये थी इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, यानी कि इनकम का। अब हम बात करते हैं कि इसमें देखिए बेटा, जो कैजुअल इनकम है, जैसे कि हम बात करते हैं, एक तो है इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इनकम्स के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम है कि एग्रीकल्चर का पूरा एक चैप्टर आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो एग्रीकल्चर इनकम का आएगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, कैसे होती हैं, किस टाइप की इनकम को हम एग्रीकल्चर में काउंट करेंगे, उस पर टैक्स देना होता है या नहीं देना होता, ये सब पॉइंट उस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम जो इनकम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कैजुअल इनकम है, वो देखिए बेटा। तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया जो कैजुअल इनकम, यानी कि मेन 5 टाइप की, 4 टाइप की तो इनकम बता दी, जो 5वीं इनकम है वो किस टाइप की हो सकती है। तो देखिए बेटा, एनी रिसिप्ट विच द कैजुअल एंड नॉन रिक्यूरिंग नेचर इज कैजुअल इनकम। तो कौन सी होगी कैजुअल इनकम? जो नॉन रिक्यूरिंग मतलब रेगुलरिटी नहीं है जिसका नेचर। इन वर्ड्स, कैजुअल इनकम इज द इनकम टैक्स, जो इनकम है रिसिप्ट इज द एक्सीडेंटल या विदाउट स्पेल्यूशंस इज नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड वाइंड फॉल। कहने का मतलब, जिसको जो प्री प्लान नहीं होती, एक्सीडेंटली जो इनकम होती है, उसको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम। जैसे कि विनिंग ऑफ फ्रॉम लॉटरी, आप कोई लॉटरी जीत जाते हो, आप कोई क्रॉस वर्ड्स पजल्स जीत जाते हो, कार्ड्स गेम खेलते जीत जीत जाते हो, अदर गेम्स एनी सॉर्ट और फॉर्म ऑफ ग्लैमलिंग या जुआ जो होगी, बैटिंग्स फ्रॉम द नेचर ऑफ व्हाटसएवर द कैजुअल इनकम। तो ये सारी क्या होंगी बेटा, कैजुअल इनकम होंगी। रिसिप्ट इवन फ्रॉम द हैबिचुअल बैटिंग और नॉन रिक्यूरिंग रिसिप्ट द असेसिबल ऑफ कैजुअल इनकम। तो ये सारी कैजुअल इनकम में काउंट होगी बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें डू नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन यानी कि प्रॉपर्टी को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ उसे कैपिटल गेन कहेंगे। रिसिप्ट्स अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और एक्सरसाइज
ऑफ ए प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। तो जो कि आप अगर कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज कर रहे हो, या कोई आप अपना पैसा से कमा रहे हो, वो इसमें काउंट नहीं होगी। रिसीव्स विद एडिशनल रेमुनेशंस द एन एम्प्लॉय सच एज बोनस, ग्रेजुटी और आपके पास प्रिविलेज। मीन्स क्या हुआ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको सैलरी मिल रही है, सैलरी के अलावा आपके जो भी जो एम्प्लॉयर है, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो वो अगर आपको बोनस देते हैं, ग्रेजुटी देते हैं, छुट्टी ना लेके उसकी छुट्टियां के पैसे देते हैं, तो कहने का मतलब ये सारे क्या है, ये आपके इस कैजुअल इनकम में काउंट नहीं होंगे। ठीक है। वॉलंटरी पेमेंट रिसीव्ड द एक्सरसाइज द ऑक्यूपेशन नॉट ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। जो वॉलंटरीज जो मिलती हैं वो भी कैजुअल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे। कोई गिफ्ट वगैरह है, गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव, नॉट इनकम एट ऑल। बर्थडे, वेडिंग गिफ्ट, simplest insert the point, a gift from the relative does not become a income merely because the receipt the year after year। देखिए बेटा, इसका एक रूल है, गिफ्ट मिलता है आपके रिलेटिव से तो नॉट इनकम एट ऑल, सारे गिफ्ट आपकी इनकम नहीं होते। अगर बर्थडे है तो आपको एक स्पेशल एक ईयर की छूट मिलेगी, जो मैं आपको बताऊंगा कितने इतने रुपए तक के गिफ्ट आप ले सकते हो, जो आपकी इनकम में काउंट नहीं होंगे। और शादी जब भी होती है, जब भी शादी होती, पहली शादी बेटा, फर्स्ट जो शादी होती है, उसमें जितना भी गिफ्ट मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, वो इनकम में काउंट नहीं होता है। ध्यान रखना, शादी के टाइम मिलने वाला जो भी पैसा होता है, जो जो कोई गिफ्ट देते हैं या फिर वैसे दहेज में मिलता है, तो जो भी पैसा आता है वो कोई इनकम में काउंट नहीं होता। और ध्यान रहे कि ये केवल पहली शादी के लिए एप्लीकेबल है, इसके बाद नहीं होता। अगर कोई सेकंड मैरिज करता है, उसमें मिलता है, तो वो इनकम में काउंटेबल होगा। ठीक है। तो ये है कि पेमेंट बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ अंडर द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट द मेंटेनेंस एंड अलाउंस द नाइदर कैजुअल इनकम और ए परपेचुअल पर्सनल गिफ्ट हेंस इज टैक्सेबल। तो ये क्या है, ये भी इनकम जो होगी, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो कि भाई आप हस्बैंड या वाइफ, जो वाइफ हस्बैंड को ट्रांसफर करे या हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफर करे, तो उस केस में एक स्टैंडर्ड्स जो है वो एक लिविंग अपार्ट के बेस पे तो हो सकते हैं मेंटेनेंस, अगर इसके अलावा अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है तो वो टैक्सेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए भाई आपकी इनकम है, आपने अब उसमें से मान लो कि एक करोड़ रुपए की कार अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो बेटा होगी। कहने का मतलब वो इनकम में काउंट होगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं, जो अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ, जो कि क्या है कि इनकम शुड बी रिसीव्ड इन आउटसाइड, जो कि एन इंस्टीट्यूट्स या अदर इनकम सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द मेंबर्स एक्सीड टू एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम। यानी कि कोई एनपीओ के द्वारा आपको कोई इनकम मिलती है तो वो आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट नॉट द इसेंशियल टू इनकम रिसीव फ्रॉम रिसीव इन फॉर्म ऑफ मनी, रिसीव्ड इन काइंड सर्विस हैविंग मनी इक्विवेलेंट कैन ऑल्सो बी इनकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि भाई आपने पैसे ना लेके कोई सर्विस ले ली, पैसे ना लेके कोई सर्विस ले ली, तो उस सर्विस को भी आप क्या करोगे, उसकी जो कॉस्ट होगी वह जो भी उसकी वैल्यू होगी वो आप इनकम में काउंट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं काम किया, वहां से पैसा मिलना था और बदले में वहां से आपने कोई सर्विस ले ली, तो वो आपका डिडक्ट हो गया। तो कहने का मतलब जो भी आपने सर्विस ली है वो आपकी इनकम थी और वो इनकम आपकी इनकम में काउंट होगी। ठीक है। टेम्परेरी परमानेंट इनकम, तो कई बार टेम्परेरी या कोई परमानेंट इनकम होती है, वो भी आपके टैक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स में काउंट होगी। ठीक है। इफ एन एसएससी has earned in an income but has not actually received it, it will be treated as the income of the assessee because he is an entitled to receive it। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि बेटा कि कई बार जो एसएससी होता है वो इनकम कमा लेता है लेकिन वो रिसीव नहीं होती। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे कि ये पीरियड है भाई, मान लीजिए मैंने इस साल पैसा कमाया लेकिन इस साल के एंड तक मुझे वो रिसीव नहीं हुआ और वो मुझे अगले साल होता है, तो मैंने अगर पैसा कमा लिया है तो वो मेरा इसी साल की इनकम मानी जाएगी और वो टैक्स के लिए
रेडी रहेगा, उसमें टैक्स पे मैंने करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भाई आप कहीं काम कर रहे हो और जनवरी फरवरी मार्च की आपको सैलरी नहीं मिली है, जो कि आपको जाके मई जून में मिलेगी, तो आपने कमा तो लिया है मार्च तक लेकिन मिला नहीं है, तो इससे मैटर नहीं करता कि आपको मिला है नहीं मिला, लेकिन आपने कमाया है जो आपको मिल जाएगा बाद में, तो आपकी इनकम जो होगी वो टैक्सेबल इनकम यानी टैक्स में काउंट होगी। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट देखिए, remanaged expenses is not income। एक्चुअली जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज नॉट इन इनकम। मान लीजिए कि आप कहीं कोई काम कर रहे हो और वहां जा रहे हो, तो आपका कोई खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा हो रहा है या फिर आपको रिसीव हुआ है वो पैसा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर से और ऑफिस तक जाते हो या जॉब के लिए जहाँ भी काम करने के लिए जाते हो, तो कंपनी अगर आपको उसके लिए वो जो एक्सपेंसेस देती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देती है, तो वो आपकी इनकम नहीं, वो इनकम में काउंट नहीं होगा। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा, जो कि आपको इस तरह क्या करना है, इनको देखना है कि जो कौन कौन से पॉइंट है, तो ये आपने 14 तक पढ़ने हैं। तो यही पॉइंट्स जो हैं जो हमारे जब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स को उसमें काउंट होंगे। देखिए, वेयर अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन द चार्ज द क्रिएटेड द इनकम ए पर्सन व्हेन टू एक्सटेंड टू सच चार्जेस विल डिडक्टेड इज इनकम। कि अगर कोई ऐसे लीगल चार्जेस हैं जो आपने पे किए हैं इनकम से, तो वो आप डिडक्ट करोगे अपने इनकम से और इनकम को कैलकुलेट करोगे। रिसेप्ट इन अकाउंट इफ कोई अगर आपने गौशाला धर्म स्थल में कोई पैसा दिया है या वहां से आपको कुछ मिला है, तो वो आपकी काउंट नहीं होगा, वो आपकी इनकम में नहीं होगा काउंट। पिन मनी रिसीव्ड वाइफ हर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड स्मॉल सेविंग्स मेड हर वुमेन आउट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर मीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इज नॉट हर इनकम। यानी कहने का मतलब कुछ छोटी छोटी जो इनकम जो खर्चे होते हैं उनसे बचा के जो पैसा कमाया जाता है, पिन मनी जिसको बोलते हैं, जो कि स्मॉल सेविंग्स की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खर्चे के लिए अपनी वाइफ को पैसे दिए, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से कम खर्च करके कुछ बचा लिया, बाद में वो आपको लौटाया जाता है, तो वो आपकी इनकम का में ऐड नहीं होगा। डिस्प्यूटेड इनकम, कुछ इनकम ऐसी होती है जो डिस्प्यूटेड होती है, मिल भी सकती है नहीं भी, तो वो जो मिलती हैं, यानी कि कहने का मतलब एनी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टू इनकम नॉट पोस्टपोन or hold up the assessment of such income, it will taxable the hands the recipient such income। कहने का मतलब मान लीजिए आपकी कोई डिस्प्यूटेड इनकम है, आपने कोई पैसा कमाया और वहां से उन्होंने मना कर दिया, तो मना कर दिया तो जब तक आपके हाथ में ना आ जाए तब तक वो इनकम काउंट नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं डाइवर्सेशन द इनकम द एप्लीकेशंस ऑफ इनकम। तो डाइवर्शन इनकम मींस दैट इनकम द डिवाइडेड टू सम अदर पर्सन अंडर सम लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि भाई आपको कोई प्रॉपर्टी मिलनी थी और पता चलता है कि वो उस प्रॉपर्टी में किसी और का भी राइट है, तो डिवाइड हो जाती है। तो डिवाइड होने पर जब तक आपको मिल नहीं जाती है तब तक आप उसको इनकम नहीं मानोगे और इनकम टैक्स लायबिलिटीज कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। तो इनकम में भी इन प्लस माइनस, माइनस इनकम मीन्स लॉस और हैंड्स लॉस इज ऑल्सो इंक्लूड इन द इनकम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अपने इनकम में ये पॉइंट्स क्या करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे। जो भी पॉइंट्स देखिए अभी जो आगे आएंगे वो देखिए। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम की, बात करें डिफरेंट टोटल ग्रॉस इनकम और टोटल इनकम। तो ग्रॉस इनकम में क्या है कि एग्रीगेट्स दी गई हैं, जिसमें हमारे पास इन हेड्स में टोटल जो ग्रॉस जो होते हैं उनमें, और जो टोटल इनकम होगी उसमें डिडक्शन 80C से 80U तक की हम डिडक्ट करते हैं, जो भी हमें रिबेट मिलती है टोटल इनकम में से। ग्रॉस इनकम नॉट बी रिफंड आउट, यानी कि राउंड आउट नहीं करते हैं हम, लेकिन टोटल को क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम बनी, मान लो 5,75,715 रुपए, तो ये क्या कहते हैं कि भाई इसको आप राउंड ऑफ करिए, ये 10 में करिए, चाहे तो आप इसको 10 करिए या 20 करिए, तो ये राउंड ऑफ नहीं होती है, राउंड ऑफ हो जाती है। टैक्स इज नॉट लिव्ड द ग्रोस इनकम, इस पर टैक्स नहीं पे किया जाता है, इस पर टैक्स पे किया जाएगा जो भी आपकी प्रोस्क्राइब लिस्ट होगी उसमें से, रेट होगी उसमें से।
ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम कैन नॉट लेस द टोटल इनकम, ये कभी भी टोटल इनकम कम नहीं हो सकती। भाई टोटल इनकम जो है, नेट इनकम जो है आपकी, वो क्या होगी, कम होगी और ग्रॉस इनकम ज्यादा होती है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है इक्वल हो सकती है, लेकिन ये इससे क्या नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती, ग्रॉस इनकम से इक्वल हो सकती है और कम होगी। ठीक है, तो ग्रोस में से कुछ डिडक्शंस होती हैं, मे भी हो सकता है जो ग्रोस है वही बन जाए, लेकिन कभी भी जो ग्रोस इनकम है वो टोटल इनकम से कम नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर इनकम नॉट इंक्लूड इन जीटीआई, यानी कि ग्रोस टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन टोटल जो इनकम होगी, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5000, तो वो क्या होगी, वो काउंट होगी। और टोटल इनकम इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर बात करें, डिटरमिन द टैक्स टेबल बाय द एसएससी, तो उसने एसएससी को पेमेंट करनी होगी, यानी कि टैक्स को पे करना होगा। ठीक है बेटा, तो आज आपने ये इनकम के बारे में देखना है। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन टैक्स, इनकम टैक्स के दायरे में जो इनकम की हम बात करते हैं, किस किस के एक पर्सन कौन हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक एसएससी कौन हो सकता है। चलिए एसएससी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। देखिए बेटा, एसएससी कौन होता है कि एक पर्सन जो टैक्स पे करेगा, लायबल टू टैक्स पे। एसएससी का मतलब कौन क्या होता है बेटा, जिसकी हम इनकम काउंट करते हैं उसको एसएससी बोलते हैं। ठीक है, हु लाइबल टू पे एनी टैक्स, कोई भी टैक्स यानी इनकम टैक्स का, जिसमें लाइबल टू पे अदर सम मनी अंडर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह दे, या फिर हम बात करें कि रेस्पेक्ट टू होम तो प्रोसीड द अंडर द एक्ट has been taken for the assessment of his income or assessment of fringe benefit, तो फ्रीज बेनिफिट लेते हो जैसे कि एंटरटेनमेंट वगैरह, या जो कोई भी बेनिफिट्स लेते हैं या बोनस वगैरह जो लेते हैं, तो वो सब एसएससी में काउंट होते हैं। इन रेस्पेक्ट टू होम टू प्रोस्क्राइब द अंडर विच दिस एक्ट टेकन द असेसमेंट इन इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इज असेसेबल, यानी कहने का मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इनकम कमाते हैं वो एसएससी में काउंट होंगे। in respect to whom any proceedings under this act has been taken for the amount of refund due to him or to such other person, यानी कि अगर कोई भी जो पैसा है, अमाउंट है, वो किसी को रिफंड किया है या पे किया है, या यानी कि पैसों से डील की गई है, वो सब एसएससी में आते हैं। who deemed to एसएससी अंडर द प्रोविजंस एक्ट, दिस एक्ट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके अंडर में
जो डीम्ड है और डीम्ड एसएससी डिफॉल्ट करता है तो प्रोविजंस दिस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको एसएससी माना जाएगा। और देखिए उसमें जो इनकम टैक्स के बेस में जो एसएससी का जो पर्सन है उस पर्सन को क्या डेफिनेशन जो होगी। देखिए बेटा कि जो एसएससी होगा वो कौन होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एक पर्सन क्या होगा, यानी कि टू और मोर पर्सन्स ज्वाइनिंग टू कॉमन पर्पज द अर्निंग इनकम, जिसमें हम बात करते हैं कि कोई कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, एओपी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, तो कोई भी है कि यानी कि एक पर्सन हो या एक से ज्यादा पर्सन हो मिलकर कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव पर कोई काम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स, तो इंडिविजुअल यानी कि एक बॉडी बनी हुई है एक एंटिटी में, तो उसमें इंडिविजुअल हो सकता है हु टुगेदर द चेंज, यानी कि बाय बर्थ और टेस्ट मेंटलिटी डिस्पेक्शन डिस्पोजिशंस। तो लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी क्या होती है, जैसे गवर्नमेंट होती है, जो लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो वो सारी क्या होती हैं, वो यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में काउंट होती है। जैसे लीगल, जो कि इंटर गवर्नमेंट विद द मैनेजमेंट कंट्रोल बाय म्युनिसिपल या लोकल फंड या अथॉरिटी इंक्लूडिंग द म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारे क्या है बेटा, एक लोकल अथॉरिटी में काउंट होते हैं जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में काउंट होंगे। एक जुडिशियल, जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसमें पब्लिक कॉर्पोरेशंस की हम बात करते हैं अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, जो आइडियल एंड दिल्ली या यूनिवर्सिटी या स्कूल या कुछ भी जो हम बात करते हैं जो ओपन किए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर हो या प्राइवेट के अंडर हो, वो सारे किस में काउंट होंगे बेटा, एक यानी कि एसएससी में काउंट होंगे, कि वो भी एक टैक्स के दायरे में आते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि किस कौन सी स्लैब पर काम करेंगे। स्लैब के रेट में जो अगली क्लास होगी उसमें इनकम टैक्स की स्लैब जो 2020-2021 के लिए वैलिड है, तो उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, ना समझ आए कोई पॉइंट तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, तो वहां से मैं बता सकता हूँ, या फिर आप जो अगली वीडियो हम अपनी बनेगी उसमें मैं इसको रिपीट कर दूंगा। तो जो भी जिस भी स्टूडेंट के जो डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स क्या करोगे आप क्लियर करोगे इस चीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।